दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ भी सुपर ओवर होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। आखिरी 2 गेंदों में 10 रन की जरूरत थी। मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। फिर जो हुआ उसे देखकर बांग्लादेशी प्रशंसक स्टेडियम में ही रोने लगे। हारे हुए मुकाबले में कैसे दिलाई विराट कोहली और रोहित ने भारत को जीत। मूसलाधार बारिश के बाद कैसे खेला गया सुपर ओवर दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में से डेंजर बल्लेबाज कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लंबे आराम के बाद विराट कोहली, केएल राहुल और कैप्टन रोहित शर्मा टीम इंडिया में लौट रहे हैं। अब भारतीय टीम 2023 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए जमकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए पूरी टीम इंडिया इस वक्त बांग्लादेश दौरे पर है। इस दौरे पर टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज और 2 मुकाबले की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बता दें 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शेरे बांग्ला स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने 356 रनों का पहाड़ का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें कप्तान रोहित के साथ राहुल और कोहली के बल्ले से तूफान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया था। लेकिन बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। नौबत तो ये आ गई कि मैच रेफरी ने कहा मुकाबला रद्द करना पड़ेगा, लेकिन जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम इतनी आसानी से मुकाबला रद्द करने को राजी नहीं हुई और अंत में दोनों टीमों की रजामंदी से इस मैच का फैसला सुपर ओवर से करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, जिनके लिए बैटिंग करने उतरे थे शाकिब अल हसन के साथ तमीम इकबाल। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे थे दीपक चहर। लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज का आज दिन बेहद खराब था। जी हां, दीपक चहर की शुरुआती 3 गेंदों पर तमीम इकबाल ने 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगा दिया था। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, लेकिन तभी चहर ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि तमीम इकबाल चारों खाने चित हो गए। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दीपक की गेंद ने उनके तीनों विकेट उड़ा दिए। बल्लेबाज के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के होश उड़ गए थे, क्योंकि दीपक ने वापसी का दीप जला दिया था। लेकिन आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन ने एक चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 21 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को बनाने थे 22 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत गए हैं, लेकिन उन सभी के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी रोहित और विराट की जोड़ी ने देखा। उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे। दोस्तों इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश के सबसे खूंखार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने पहली गेंद इतनी खतरनाक डाली कि भारतीय कप्तान रोहित हक्के बक्के रह गए। फैंस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। पर दोस्तों रोहित शर्मा ने बहुत जल्द अपने खौफनाक अंदाज से गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें मुस्तफिजुर की अगली 2 गेंदों पर रोहित ने मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौका, एक तूफानी छक्का लगा दिया था और ये कोई साधारण छक्का नहीं था। उसकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। रोहित ने पूरे मैच का पासा पलट दिया था। हालांकि ओवर की 4थी गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार था किंग कोहली पर। आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। पर दोस्तों भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब मुस्तफिजुर की बाउंसर को कोहली ने अपने करिश्माई अंदाज से 101 मीटर दूर भेज दिया। इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। दूसरे छोर पर खड़े रोहित भी हैरान रह गए। मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि कोहली के बल्ले की गूंज ने बांग्लादेशियों को सहमा दिया था। ऐसा लगा कि मैदान पर कोहली नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई बादशाह खड़ा हो, जो गेंदबाजों पर राज करने को बेताब हो। और कुछ ऐसा ही विराट ने किया। ओवर की दूसरी गेंद, आखिरी गेंद पर जब मुस्तफिजुर ने चालाकी दिखाते हुए उस गेंद को विराट से बहुत दूर फेंका, लेकिन उनकी पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने आगे निकलकर कवर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ा और भारत की टीम की झोली में इस मैच को डाल दिया। फैंस तो कोहली कोहली के नारे लगाकर खुशी से झूम रहे थे। वहीं बांग्लादेशी टीम के साथ स्टेडियम में मौजूद सभी प्रशंसक भी फूट फूट कर रोने लगे थे। दोस्तों आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच पहले वनडे में अगर बारिश आई तो सुपर ओवर में भी मुकाबला हो सकता है और कुछ ऐसा ही रोमांचक मैच आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों बारिश के बाद बरसाई है कोहली के बल्ले ने आग। मूसलाधार बारिश से रद्द होने की कगार पर खड़े वनडे मैच में लिया गया सुपर ओवर खेलने का फैसला, जिसमें रोहित के साथ कोहली के बल्ले की आंधी में सूखे पत्ते की तरह उड़े बांग्लादेशी गेंदबाज। तो जब आखिरी 2 गेंदों पर 10 से अधिक रन चाहिए थे, सामने थे मुस्तफिजुर रहमान और कैसे किंग कोहली ने रचा इतिहास। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है वनडे का सबसे बेहतर बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सीनियर खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है। रोहित कोहली के साथ राहुल शमी सभी अपने 2023 वनडे विश्व कप का सफल बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआत करने वाले हैं और 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शेरे बांग्ला स्टेडियम में शुरू होगा, जहां दोनों टीमों के बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने 348 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसमें कप्तान रोहित के साथ राहुल और कोहली के बल्ले के तूफान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया। लेकिन बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा और नौबत तो यहाँ तक आ गई कि मैच रेफरी ने कहा मुकाबला रद्द करना पड़ेगा। लेकिन जीत की दहलीज पर खड़ी भारतीय टीम इतनी आसानी से मुकाबला रद्द नहीं करना चाहती थी और अंत में दोनों टीमों की रजामंदी से इस मैच का फैसला सुपर ओवर से करने का फैसला लिया गया। दोस्तों बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिनके लिए बैटिंग करने के लिए उतरे थे शाकिब अल हसन और साथ में तमीम इकबाल। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी कर रहे थे दीपक चहर। दोस्तों इन गेंदबाजों का दिन आज बहुत ही खराब था। जी हाँ, दीपक चहर की शुरुआती 3 गेंदों पर तमीम इकबाल ने तो 2 खतरनाक छक्के और 1 चौका लगा दिया। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, लेकिन तभी चहर ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि तमीम इकबाल चारों खाने चित हो गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दीपक चहर की गेंद ने उनके 3 विकेट उड़ा दिए और बल्लेबाज के साथ साथ पूरे बांग्लादेश के होश उड़ गए, क्योंकि दीपक ने वापसी का दीप जला दिया था। लेकिन उनकी आखिरी गेंद पर शकीब अल हसन ने एक चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 21 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को बनाने थे 22 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन उन सभी के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गई थी जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेज करने के लिए उतरी रोहित और विराट की जोड़ी को देखा। अब उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे और दोस्तों इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश के सबसे खूंखार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद इतनी खतरनाक डाली कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हक्के बक्के रह गए और फैंस की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। पर रोहित शर्मा ने बहुत जल्दी अपने खौफनाक अंदाज से गेंदबाज के परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें कि मुस्तफिजुर की अगली 2 गेंदों पर रोहित ने मैदान को चीरते हुए एक खतरनाक चौका, एक तूफानी छक्का लगा दिया साथ में। अब ये कोई साधारण छक्का नहीं था, उसकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। रोहित ने पूरे मैच का पासा पलट दिया। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार किंग कोहली पर था और आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे पूरे 11 रन। पर दोस्तों भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब मुस्तफिजुर की बाउंसर को कोहली ने अपने करिश्माई अंदाज से 101 मीटर दूर भेज दिया और इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खोला का खोला रह गया। दूसरे छोर पर रोहित भी हैरान हो गए थे। मुकाबला अचानक से भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि कोहली के बल्ले की गूंज ने बांग्लादेशियों को सहमा दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि मैदान पर कोहली नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई बादशाह खड़ा हो, जो गेंदबाजों पर राज करने को बेताब हो, और कुछ ऐसा ही विराट ने किया। ओवर की आखिरी गेंद पर जब मुस्तफिजुर ने चालाकी दिखाते हुए गेंद को विराट से दूर, बहुत दूर फेंका, लेकिन उनकी पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने आगे निकलकर कवर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम की झोली में यह मैच डाल दिया और फैंस तो कोहली 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 ये नारे लगाकर खुशी से झूम उठे और वहीं बांग्लादेश की टीम बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगी।
दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे मुकाबला ढाका के मैदान पर खेला गया, जहां तमीम इकबाल की सेना का सामना रोहित शर्मा के धुरंधर बल्लेबाजों के सामने हुआ। जहां पर इस मुकाबले में तमीम इकबाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे तमीम इकबाल और लिटन दास ने मिलकर पारी की ऐसी शुरुआत की जिसके सामने हर एक गेंदबाज नतमस्तक होता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें, उन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहले 10 ओवर में बिना विकेट गंवाते हुए अपना अर्धशतक लगाने के करीब पहुंच गए। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास और तमीम इकबाल को लगातार 2 ओवर में परेशान किया और पवेलियन का रास्ता दिखाने के लिए तैयार भी कर दिया। आपको बता दें, इसी बीच गेंदबाजों को ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 85 रन की साझेदारी 11 ओवर के अंदर बना दी थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज लिटन दास को 45 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शाकिब अल हसन ने अपना खाता शानदार छक्के के साथ खोला और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। लेकिन किसी को क्या मालूम था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। परंतु दूसरी तरफ से शानदार गेंदबाजी करने के इरादे से आए गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कप्तान तमीम इकबाल को अर्धशतक लगाने के बाद तुरंत पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, तमीम इकबाल 52 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए शाकिब अल हसन के साथ साथ हसैन आए और उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अंत तक पारी को संभाल कर रखा और दिखा दिया कि आज वो इसी अंदाज से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जीत दिलाएंगे। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई छक्के और चौकों की बारिश करते हुए अपना अर्धशतक 30 ओवर तक पूरा कर लिया। लेकिन किसी को क्या मालूम था, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और इसी अंदाज से शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों अंत तक नाबाद रहे, जिसमें हुसैन ने 108 रन की पारी खेली तो वहीं शाकिब अल हसन ने 151 रन की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में 348 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं 349 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए बेहद मुश्किल था। इसके लिए भारतीय टीम को ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करने के लिए आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए आए बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर हर कोई गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों को आउट करने की कोशिश करने में लगा था। लेकिन रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे दोनों बल्लेबाजों ने बिना रुके छक्के और चौकों की बौछार करने की सोची, परंतु गेंदबाजों का इतना ज्यादा खौफ मौजूद था कि दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा आराम से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने लगे और पहले 2 ओवर में शानदार गेंदबाजी के तहत बांग्लादेश की टीम ने भारत के सामने मात्र 1 रन दिए। हालांकि दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने के इरादे से उतरे थे, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों में उन दोनों बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया और रन बनाने के लिए हद से ज्यादा मजबूर कर दिया। लेकिन शिखर धवन ने रनों के सब्र को बांध तोड़ते हुए शाकिब अल हसन के 1 ओवर में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 16 रन बटोरकर दोबारा से भारतीय टीम की उम्मीदों को जगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा विकेट बचाते हुए दिखाई दे रहे थे। अंततः उनका विकेट शाकिब अल हसन ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 12 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर दे ही दिया। तो वहीं कप्तान का सबसे बड़ा विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। दोस्तों, विराट कोहली की काबिलियत पर तो किसी को भी शक नहीं था और सभी को मालूम था अगर विराट कोहली टीम को संभाल लेंगे तो भारतीय टीम की जीत 100% पक्की हो जाएगी। ऐसे में दूसरी तरफ से पारी को संभाल कर आगे ले जाने का कार्य कर रहे शिखर धवन ने अपना अर्धशतक 70 गेंदों पर पूरा कर लिया और दिखा दिया कि वो जिस कारण से टीम में शामिल हुए हैं उस कारण को वो आज बखूबी पूरा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक 25 ओवर में पहुंचकर 80 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन अब सभी को मालूम था कि स्कोर बोर्ड काफी ज्यादा धीमे गति से चल रहा है, इसमें तेजी लाने की बेहद आवश्यकता थी। ऐसे में पूरी की पूरी जिम्मेदारी शिखर धवन के ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि शिखर धवन ने अपना अर्धशतक लगा दिया और उन्होंने गेंद की दिशा को भी समझ लिया है। ऐसे में शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन ने फिरकी गेंदबाजों को 1 ओवर के अंदर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 20 रन बटोर लिए। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन को भी अपना विकेट देना पड़ गया।
दरअसल भारतीय टीम को दूसरा झटका 150 रन के स्कोर पर लगा। यहाँ पर शिखर धवन शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन शाकिब अल हसन ने उनको शानदार गेंद डालते हुए अपनी फिरकी में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तो वहीं शिखर धवन ने 99 गेंदों पर 75 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आए। अब ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी को समझा और इस बार जल्द आउट न होकर अपने विकेट को संभालकर आगे ले जाते हुए पारी को संभाल लिया। इस बीच दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना शतक 122 गेंदों पर 38 ओवर में लगा दिया। तो दूसरी तरफ से ऋषभ पंत ने काफी ज्यादा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर में अपना अर्धशतक लगाया और दिखा दिया कि इसी अंदाज से आज वो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रन मशीन विराट कोहली ने अपना विकेट 46 ओवर की अंतिम गेंद पर दे दिया। तो वहीं अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि जीत के लिए 4 ओवर में 48 रन की आवश्यकता थी। इसी बीच पवेलियन को कोहली लौट गए और आपको बता दें, विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 161 गेंदों पर 148 रन की पारी खेली। तो वहीं अब धीरे धीरे मुकाबला भारत के पक्ष में आ गया। ऐसे में बांग्लादेश के गेंदबाज हुसैन ने 49 ओवर में मात्र 4 रन देते हुए भारतीय टीम को मुकाबले में बैकफुट पर ढकेल दिया, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 21 रन की आवश्यकता थी। लेकिन ऋषभ पंत आज अलग ही अंदाज में थे, जहां उन्होंने पहली गेंद पर सामने की तरफ चौका लगा दिया, तो वहीं दूसरी गेंद पर फिर से पीछे की तरफ चौका लगाया। तो वहीं तीसरी गेंद पर एक हाथ में मिड ऑन की तरफ लंबा छक्का लगा दिया। इसके अलावा अगली गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने सामने की तरफ चौका लगा दिया। और इतना ही नहीं, जब जीत के लिए 2 गेंदों पर 3 रन की आवश्यकता थी, तो आगे बढ़कर सामने की तरफ छक्का लगाते हुए 90 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई। तो वहीं इस अभ्यास मुकाबले में मिली जीत को देखकर टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और इसी तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद करने लगा।